वेल गाइस, वेलकम बैक इन आवर HTML ट्यूटोरियल वीडियो। आज की वीडियो में हम एक नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे HTML से रिलेटेड, जो है हमारा HTML का स्टाइल शीट का कंसेप्ट। बेसिकली हम जान रहे होंगे कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल शीट क्या होता है, उसको कैसे इंक्लूड किया जाता है और कौन से वेज होते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल शीट को इंक्लूड करने के। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने HTML लैंग्वेज की। हमारा HTML लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वेब पेज पे उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। हमारा HTML लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास दो मेन टूल्स होते हैं। एक होता है हमारा HTML एलिमेंट जिसको हम टैग्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है उसके इनसाइड का कंटेंट। अगर हमें उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है हमारा HTML लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम उसमें बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स और उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, जिससे उन कंटेंट को एक रो स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है। और अगर हम उन कंटेंट को इंटरनली मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसका कलर डिसाइड करना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज डिसाइड करना चाहते हैं, उसको बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं उसके अराउंड में, ये सब डिजाइनिंग पर्पस के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलिंग शीट। और उसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम CSS को बेसिकली यूज करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में टू स्टाइल आवर कंटेंट इनसाइड HTML एलिमेंट। ये सब जो हमारी डिजाइनिंग के वर्क होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, जो कंटेंट होते हैं हमारे वेब पेज में, इन सब के लिए हमारा जो कंसेप्ट यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं HTML स्टाइल शीट। और इसको परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं CSS, जो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अभी तक हमने जाना कि HTML क्या होता है और उसमें अगर हमें स्टाइलिंग करना है तो कौन से लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि अगर हमें CSS को अपने वेब पेज में इंक्लूड करना है, अपने HTML डॉक्यूमेंट में बेसिकली इंक्लूड करना है, तो कितने वेज होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 वे होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल CSS का कंसेप्ट यूज करके हम अपने CSS के कोड को अप्लाई कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा जो होता है वो इनलाइन होता है। तो इन तीनों को हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन आपको बस इतना रिमेम्बर रखना है कि हमारे पास 3 वेज होते हैं CSS के कोड को इंक्लूड करने के हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। चलिए थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा हम इधर पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए अबाउट HTML के स्टाइल शीट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कोई भी वेबसाइट अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें मेजरली 3 कंपोनेंट को यूज करना पड़ता है। जो सबसे पहला होता है, जो हम सीख रहे हैं अभी इस ट्यूटोरियल में, वो होता है हमारा HTML, जिसको हम यूज करके बेसिकली हमारे HTML के जो स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कंटेंट के, उसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है CSS, उसको यूज करके हम स्टाइलिंग करते हैं अपने कंटेंट को जो भी वेब पेज में होता है। और तीसरा जो होता है जावास्क्रिप्ट होता है, उसको यूज करके हम अपने जो कंटेंट है उसको डायनामिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं और इंटरेक्टिव वे से उसको अरेंज करते हैं और डिजाइन करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट में। एक होता है HTML, दूसरा होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को ही यूज करके एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी वाला वेबसाइट बनाया जाता है। कोई भी वेबसाइट अगर होगा तो उसमें ये तीनों कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड होते ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS इज वन ऑफ द 3 मेन लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब कंटेंट। CSS 3 में से एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है टू डिजाइन द वेब कंटेंट। बेसिकली CSS इज यूज फॉर स्टाइलिंग द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो भी स्टाइलिंग हमें करना रहता है अपने कंटेंट के ऊपर जो भी हमारे वेब पेज में है, बेसिकली उसके लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज करते हैं। और HTML की हमने बात की कि HTML कोड गिव्स वेबसाइट देयर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ये क्या करता है, हमारे कंटेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बेसिकली। और जो जावास्क्रिप्ट हमारा होता है जो लैंग्वेज है, वो इनेबल्स करता है वेबसाइट के कंटेंट को टू बी डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो हमारे पास सपोज एक बटन है हमारे वेब पेज में, अगर हम उस पर कुछ फंक्शन इंक्लूड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक करने पे एक हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वेब पेज का वो चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम जो कोड लिखेंगे वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज करके लिखेंगे। इसलिए उसको बोलते हैं कि डायनामिक उसके इनसाइड हम इंक्लूड करेंगे, जो किसी भी ऑन क्लिक या कोई भी माउस ओवर करने से वो अपने आप को डायनामिक चेंज कर देगा और इंटरेक्टिव बना देगा। तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं इन सब कंसेप्ट के लिए।
सो यहाँ पे आप देखेंगे तो द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट एंड सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड सो ऑन। सो अगर हम इनलाइन CSS की बात करें, जो हमारा कंसेप्ट होता है स्टाइल शीट का, अगर हमें इनलाइन वे से इंक्लूड करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS का कोड, तो उसके लिए हमारा जो स्टाइल कीवर्ड होता है उसको ऐसा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, और उसको यूज करके हम बेसिकली अपने कंटेंट का कलर डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज डिसाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम अपने कंटेंट से रिलेटेड डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 3 वेज को जानते हैं कि कैसे हम अपने CSS को इंक्लूड कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। सो अभी हम जानेंगे 3 वेज टू इंक्लूड CSS इन आवर HTML डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहला अभी हमने डिस्कस किया था वो है एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। तो इट डिफाइंस स्टाइल शीट रूल्स इन अ सेपरेट .css फाइल। सो बेसिकली जब भी हम एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं तो इसमें आप नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हम एक्सटर्नली जो हमारा HTML पेज होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं .html के नाम से हमारा फाइल, उसके अलावा एक नया फाइल क्रिएट करते हैं .css के नाम से, और उसमें हम टोटली अपना CSS का कोड लिखते हैं एंड देन इंक्लूड दैट फाइल इन आवर HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग। और उसमें जो भी CSS का कोड लिखा है रिलेटेड टू आवर HTML डॉक्यूमेंट उसको इंक्लूड करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, जो भी हमारा .html के नाम से हमने फाइल क्रिएट किया है अपने वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, बाय यूजिंग लिंक टैग। सो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट में एक टैग होता है लिंक टैग। हम बेसिकली इसका यूज करते हैं किसी भी एक्सटर्नल जो CSS फाइल है उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने के लिए। आपको इतना ही रिमेम्बर रखना है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल CSS का कंसेप्ट होता है इसमें हम एक एक्सटर्नली फाइल बनाते हैं .css की एक्सटेंशन के नाम से, और उसमें अपना पूरा कोड लिखते हैं, जो भी CSS का रूल होता है, प्रॉपर्टी होता है, वैल्यू उसको डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उसको इंक्लूड करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में बाय यूजिंग लिंक टैग। सो इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो में समझना पड़ेगा कि कैसा होता है हमारा एक्सटर्नल CSS का कंसेप्ट। तो ऐसे ही अगर हमको एक्सटर्नल CSS का कंसेप्ट अपने वेब पेज में इंक्लूड करना है तो बेसिकली हमको सेपरेट CSS के नाम से फाइल बनाना पड़ेगा और उसको इंक्लूड करना पड़ेगा बाय यूजिंग लिंक टैग। सो चलिए दूसरे वे को जानते हैं कि कैसे हम CSS को इंक्लूड करते हैं दूसरी तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट में। सो दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इंटरनल CSS का। इसमें क्या होता है, इट डिफाइन स्टाइल शीट रूल इन द हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल टैग। सो अभी हमने देखा जो हमारा एक्सटर्नल होता है गाइस CSS का कंसेप्ट, उसमें हम बेसिकली एक सेपरेट फाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा इंटरनल CSS का कंसेप्ट होता है इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें हम जो हमारा हेडर सेक्शन होता है, बेसिकली जो हेड टैग होता है, उसके अंदर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं और उसके अंदर हम अपने CSS के प्रॉपर्टी को बेसिकली डिफाइन करते हैं। जो भी हमारे कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होती है उसको डिफाइन करते हैं और उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द हेडर, इनसाइड द स्टाइल टैग ऑफ हेडर सेक्शन। तो हेड टैग के इनसाइड ही हम अपने स्टाइल टैग को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर CSS के प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जिससे हमारा जो CSS का कंसेप्ट होता है वो अप्लाई हो जाता है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के कंटेंट के ऊपर। सो इंटरनल CSS का कंसेप्ट बस इतना ही होता है। तो जो थर्ड वन है वो होता है हमारा इनलाइन CSS का कंसेप्ट। सो इसमें क्या बोलता है, इट डिफाइन स्टाइल शीट रूल डायरेक्टली इनसाइड द HTML एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। सो बात की जाए हमारे इनलाइन CSS की, सो इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि कैसे अपने वेब पेज में इंक्लूड किया जाए, लेकिन हम इस वीडियो में भी देखेंगे और अगले वीडियो में भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की डिस्कस करें तो क्या बोलता है, इट डिफाइन स्टाइल शीट रूल्स डायरेक्टली इनसाइड द HTML एलिमेंट। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें स्टाइल टैग का यूज करना पड़े या एक्सटर्नली हमें एक नई फाइल बनानी पड़े CSS की जिसको हमें अपने वेब पेज में इंक्लूड करना पड़े लिंक टैग से। इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली जो अभी हमारा टैग होता है, बेसिकली जैसे कि हमारा बॉडी टैग हो गया, हमारा पैराग्राफ टैग हो गया, उसका जो ओपनिंग टैग होता है उसमें हम एक स्टाइल कीवर्ड यूज करते हैं ऐसा एट्रीब्यूट, और उसी के इनसाइड हम उसका जो CSS का प्रॉपर्टी होता है और वैल्यू होता है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक ही लाइन में पूरा हमारा कोड लिखा जाता है CSS का। तो इसको इसीलिए बोलते हैं इनलाइन CSS, क्योंकि एक ही लाइन में सारा काम हो जाता है हमारे इनलाइन के CSS कंसेप्ट में।
सो ये थे 3 बेस जो हमारे सीएसएस के हैं हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होने के। पहला था एक्सटर्नल, इंटरनल एंड थर्ड वन इज इनलाइन। सो अभी मैं इन तीनों की बात करूँ तो इसमें से जो मेजरली यूज किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट। क्योंकि गाइस अगर हम अपना कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हमें केवल एक ही पेज नहीं इंक्लूड रखना पड़ता है, उसमें हम मल्टीपल पेजेस इंक्लूड करके एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग एचटीएमएल लैंग्वेज। सो अगर हम उसी के अंदर अपने सीएसएस को भी डिफाइन कर दें, अपने वेब पेज के कंटेंट को भी मॉडिफाई करने लगे तो हमारा कोड जो होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। सो इसलिए हम एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट यूज करते हैं और बेसिकली एक नई फाइल को डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम पूरा जो भी सीएसएस का कोड होता है उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको केवल एक लाइन में हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर देते हैं बाय यूजिंग लिंक टैग, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट में मेंटेन रहता है। तो इसलिए अगर हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी वेबसाइट या कॉमर्शियली वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट ही यूज होता है। बहुत ही रेयर केस में हम इनलाइन का यूज करेंगे और इंटरनल का भी कभी कभी यूज हो जाता है। सो ये तीनों हमारे सीएसएस के कंसेप्ट थे। जब भी हमको इंक्लूड अपने सीएसएस को यूज करना है जब भी हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, तो ये 3 तरीके होते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सो यहाँ पे अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इच टाइप ऑफ सीएसएस कंसेप्ट। सो पहला जो है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्टाइल टैग का यूज किया है और स्टाइल टैग क्लोज यहाँ पे है, उसके बीच में बेसिकली हमने जो भी सीएसएस का कोड है उसको लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर प्रॉपर्टी है, उसको हमने वैल्यू प्रोवाइड किया है। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है सीएसएस में, उसको वैल्यू प्रोवाइड किया है। सिमिलरली इधर पे कलर और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पे पी, डेव, स्ट्रॉन्ग, बेसिकली ये सब नेम होते हैं हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट होते हैं। सो इसका ये जो लाइन है इसका मतलब यह हो रहा है कि जो हमारा पैराग्राफ टैग है, बेसिकली हमने पी कीवर्ड यूज करते हैं अपने पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए, तो पी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो भी कंटेंट का कलर होगा वो रेड होगा। यहाँ पे डिव एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट होगा उनका फॉन्ट साइज ये होगा और स्ट्रॉन्ग टैग के इनसाइड कलर जो होगा कंटेंट का वो ग्रीन होगा। तो इसका मतलब यही होता है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको रिमेम्बर रखना है कि अगर हमें इस इंटरनल स्टाइल सेट यूज करना है तो उसके लिए स्टाइल टैग को ऐसा यूज किया जाता है और उसके इनसाइड ही हमारा सीएसएस का कोड लिखा जाता है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टाइल सेट की, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक नया फाइल बनाया है स्टाइल सेट डॉट CSS के नाम से और उसके अंदर जो भी हमारा कोड रहता है बेसिकली CSS का उसको डिफाइन किया जाता है और इस स्टाइल डॉट CSS को हमें लिंक टैग को यूज करके अपने वेब पेज जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है बेसिकली उसके हेडर सेक्शन में डिफाइन करना पड़ता है, जिससे हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो पेज है वो कनेक्ट हो जाता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से। तो ये था एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एग्जांपल। चलिए देख लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जांपल जो हमारा लास्ट एग्जांपल है। सो यहाँ पे बात करें तो हमारा जो इनलाइन का स्टाइल शीट का कंसेप्ट होता है इसमें हम से पूरा कोड जो होता है उसको एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग है और उसके इनसाइड जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हमने स्टाइल ऐसा एट्रीब्यूट डिफाइन किया और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू था CSS का हमारा उसको हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कलर ब्लू डिफाइन किया है इसके कंटेंट के लिए। तो ये था एग्जाम्पल अबाउट इनलाइन स्टाइल सेट। सो हमने देखा तीनों के एग्जाम्पल बेसिकली एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन के एग्जाम्पल। सो जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था बेसिकली रिलेटेड टू HTML स्टाइल शीट इस वीडियो में कवर हुआ डिटेल में। सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझा क्लियरली गाइस तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी HTML सीखना है बेसिक से एडवांस तक। आप साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं HTML के ऊपर। सो आप वहाँ पे जाइए हमारे चैनल में, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए जिससे आप प्रॉपर्ली समझ सकें कि HTML क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। सो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको समझा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में जिसको भी HTML सीखना है बेसिक से एडवांस तक। सो गाइस चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।